Hello dear students, good morning. Now we have to discuss about the second chapter named polynomial. First of all, what is the polynomial, and second, after we discuss about the various types of polynomial. So what is a polynomial? Polynomial होता क्या है? ठीक है, तो polynomial क्या होता है? एक फॉर्म, एक फंक्शन px e नॉट x रेज टू पावर n प्लस a1 x रेज टू पावर n प्लस 1. Yes, this one plus a2 x n minus 1 n minus 2 plus a3 x raised to power n minus 3 plus dot 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 a naught xn x raised to power 0 an x raised to power 0. कोई फंक्शन इस तरीके से अपने को मिले तो हम उसको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स कहेंगे. ठीक है, तो a नोट a1 a2 ये क्या अपने पास an क्या अपने पास को वेरिएबल्स है, क्या अपने पास वेरिएबल्स. ठीक है, किसका वेरिएबल्स है? ऑफ x रेज टू पावर n a x रेज टू पावर n माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 2 डॉट 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 x नॉट रिस्पेक्टिवली. ठीक है भाई, ये क्या है अपने पास? वेरिएबल्स है. किसके? xn माइनस 1 xn माइनस 2 एंड x नॉट. ठीक है, x रेज टू पावर 0. तो और एक इसमें बात ये है कि भाई जो अपना n है वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? नेचुरल नंबर से. कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? नेचुरल नंबर से. तब तो ये पॉलिनोमियल क्या ये फॉर्म क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल कहलाएगी. अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी. ठीक है, सेकंड बात करते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल की. अब पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर दिया भाई, पॉलिनोमियल किस किस टाइप की होगी. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है अपने पास लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल वो होगी जहाँ पे अपने पास कोई पॉलिनोमियल है, उसका मैक्सिमम पावर या उसका डिग्री x का पावर कितना हो? 1 हो. ठीक है, मीन्स fx एक मैंने क्या ले लिया? पॉलिनोमियल ले लिया. यहाँ पे अपना x का पावर क्या है? मैक्सिमम 1 है और एक इसके इक्वल नहीं होना चाहिए भाई, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो ये क्या कहलाएगा? अपना लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, यहाँ पे अपना x का पावर कितना है? 1 है. ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? लीनियर पॉलिनोमियल. सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब हुआ एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x का मैक्सिमम पावर कितना हो? 2 हो. तो वो क्या कहलाएगा? अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा. जैसे अपना हुआ ax² प्लस px प्लस c. ठीक है, तो इसमें a नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, ये क्या कहलाएगा? अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, नंबर 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ पे अपने को x का पावर या x का डिग्री मैक्सिमम कितना मिले? 3 मिले. मैक्सिमम कितना मिले? 3. इसमें भी x का कोफिशिएंट क्या नहीं होना? x क्यूब का मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए. जैसे x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? a. तो ये किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है, नंबर 4 टाइप की भी बाई क्वाड्रेटिक. बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x का मैक्सिमम पावर कितना हो? 4 हो. ठीक है,
मीन्स एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है, अपना 4 है। तो ये क्या कहलाएगा, अपना बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें अपना ए किसके इक्वल नहीं होना चाहिए भाई, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हो गया अपना एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट, तो क्या आएगा, ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। कैसा पॉलिनोमियल बन जाएगा, ये अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, बात आया होगा समझ में। ठीक है, फिर अब चलते हैं नेक्स्ट पे। बोला सर आपने अभी बताया कि ये पॉलिनोमियल्स की टाइप्स है। ठीक है, आप बोले सर किस पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, मतलब कौन सा फॉर्म है जिसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, कि भी इस तरीके का कोई फॉर्म आ जाए तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ठीक है, कोई फंक्शन ले लिया 1/1 + x, ये क्या नहीं है अपने पास, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, और f(x) ले लिया एक अपने पास 1/, यहीं ले लेते हैं √x + 3, क्या ये पॉलिनोमियल है, बोला नहीं। यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना है, हाफ। क्या हाफ बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, नहीं, हाफ नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, तो ये क्या नहीं हो गया अपने पास, पॉलिनोमियल नहीं होगा। कैसा, ठीक है, अब वो डिपेंड करता है क्या पावर अपने को मिली हुई है। कोई फंक्शन ले लिया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ। कोई फंक्शन ले लिया 1/2x² - 3x + 7, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका x का वैल्यू ऊपर जाते ही क्या बनता है, माइनस का बनता है, तो ये क्वाड्रेटिक मतलब मीन्स पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अब करते हैं zeros of a polynomial and value of the polynomial। पहले बात करते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की। ठीक है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल से क्या मतलब है, कोई पॉलिनोमियल अपने को दिया हुआ है तो x का वैल्यू उसमें हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो जो वैल्यू मिलेगी अपने आफ्टर द पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ px एज एनी पॉलिनोमियल ex प्लस मीन्स 2x + 3, ये कोई लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसमें मैं किसका वैल्यू ले लेता हूँ, x का। ठीक है, x की जगह क्या पुट किया मैंने, 1 पुट किया, तो P3 कितना, सॉरी P1 1 पुट कर रहे हैं ना, तो क्या आया 1, तो 2 × 1 + 3, 2 × 1 + 3, तो अपने पास क्या मिल जाता है, 2 + 3 मीन्स 5। तो जो ये वैल्यू आया आफ्टर द पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, देन वी गेट 5। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया तो ये क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसका, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, कि भी जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, भाई जीरो क्या होगा पॉलिनोमियल का, अपने पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसमें हम ऐसा वैल्यू पुट करें कि उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे अपने को एक पॉलिनोमियल दे दिया px = x² + x - 2, हम इस पॉलिनोमियल में क्या वैल्यू पुट करें कि अपना वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। लाइक दैट हमने पुट किया x का वैल्यू 1। ठीक है, तो P1 कितना है अपने पास, 1 का स्क्वायर + 1 - 2 मीन्स 1 + 1 - 2 मीन्स 2 - 2 = 0। मैंने बोला जीरो वही होगा कि पॉलिनोमियल का हम जो वैल्यू पुट करते हैं तो अपना x का पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, जीरो, तो उसको क्या कहेंगे हम, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, तो हम कहेंगे x = 1 इज़ द
जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का क्या आया अपने पास, ये जीरो आया। ठीक है भाई, बात आया होगा समझ में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, भाई अपने पास इससे पहले हम क्या लेते हैं, पी एक्स, एक पोलिनोमियल ले लिया। ठीक है, कैसा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। बोला सर इसका पोलिनोमियल का जीरोस क्या क्या होगा, इस पोलिनोमियल में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस सबसे पहले ए का वैल्यू डिपेंड करेगा, इस पोलिनोमियल का हमको क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ए का वैल्यू, अगर ए का वैल्यू जीरो से बड़ा आता है, जीरो से बड़ा आता है, मतलब इस पोलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ली, इसमें ए का वैल्यू किससे बड़ा आया, जीरो से बड़ा आता है, तो ये पोलिनोमियल अपना कैसा बनेगा, इस पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड, ओपन अपवर्ड। इस तरीके से अपने को कोई ग्राफ मिलेगा अगर ए का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो ये शेप किसकी होगी अपने पास, पैराबोला की। किसकी होगी, पैराबोला। और पैराबोला कैसा, ओपन अपवर्ड। ठीक है, ओपन अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम, अगर ए का वैल्यू, किसका, ए का, ए कौन है, कोफिशिएंट है, किसका, एक्स स्क्वेयर का। अगर इसका वैल्यू जीरो से छोटा आ जाए, जीरो से छोटा आ जाए, द वैल्यू ऑफ ए विच इज लेस देन जीरो, देन द ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विच इज द डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, इस तरीके से अपना कोई ग्राफ मिलेगा। ठीक है, अब बात आता है सर, इसको बोलेंगे हम ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। ओपन डाउनवर्ड पैराबोला, ओपन इसलिए बोला क्योंकि ये कर्व कहीं मिल थोड़ी रहा है। ठीक है, ओपन कर्व उसी को तो बोलते हैं, और ये डाउनवर्ड मीन्स डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ खुला हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। भाई ये ग्राफ है, अपन ने ये ग्राफ बनाया कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि भाई वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट के ऊपर टच कर रही है। ठीक है, कौन, अपना पोलिनोमियल। ठीक है, हमने ये ले लिया एक, ठीक है, एक पोलिनोमियल लिया, अगर वो एक्स एक्सिस को टू डिफरेंट पॉइंट पे टच कर रही है, जैसे ये पॉइंट, तो एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को नंबर ऑफ पॉइंट्स पे टच करता है तो हम कह सकते हैं दिस इज़ द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, मीन्स इसके कितने टू जीरोस होंगे, टू जीरोस होंगे। ठीक है, अगर कोई कर्व लाइन को, कौन सी एक्सिस को, एक्स एक्सिस को वन पॉइंट पे टच करता है, कितने पॉइंट पे, वन पॉइंट पे, देन वी कैन से दैट दिस कर्व हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन बनाएगा, वन सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस को, कोई कर्व एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे टच करता है, कितने पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, तो वो कर्व, उस कर्व के, या हम बात करें उस पोलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। ठीक है भाई, ठीक है, ये आता है। अब बात करते हैं हम इसके जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। रिलेशन बिटवीन zeros
एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, मैंने क्या मान लिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसा इक्वेशन? पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, ओनली पॉलिनोमियल। हमने मान लिया e² प्लस bx प्लस c क्या है, एक अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसकी क्या मान लिए, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस है। कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं। कौन? अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, मीन्स अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, माइनस टाइम, किसके टाइम, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये क्या होगा हमारा सम ऑफ द जीरोस, किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस टाइम। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है अपने पास, b, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a अपॉन a। ठीक है, बात आया होगा समझ में। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x², अपने पास कांस्टेंट टर्म क्या है, c, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a। तो ये क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम कल आएंगे, कल न्यू चैप्टर के साथ। प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सअप कीजिएगा। थैंक यू।